गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बली 1.1 की पिछली कक्षा में 3 तक के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन चौथा अपन के लिए पढ़ना है। तो इसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं समाहित हैं। आंसर में आ जाएगा सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या समाहित होती हैं। अब सेकंड दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, चूँकि यह असत्य है, क्योंकि ऋण 2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं। अब तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये 1.1 पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे और इसके बाद 1.2 भी स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें भी कारण बताना है। पहला दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें अपन लिखेंगे सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या लिखेंगे? सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। सेकंड, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक संख्या का घनमूल नहीं होती। क्या? ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक संख्या का घनमूल नहीं होती। अब थर्ड दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके जैसे हम उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि 2 और 3 आदि ये संख्याएं जैसे हैं, तो वे वास्तविक संख्या हैं लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं हैं। नेक्स्ट दिया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें जे ने पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के घनमूल अपरिमेय होते हैं? तो अपन लिख देंगे नहीं। इसमें लिख देंगे नहीं। अब उनने बोला है कि उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण भी लिख देंगे अपन √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। इसका ये उदाहरण आ जाएगा। इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि इसके पहले दिया था, एक वैज्ञानिक का नाम दिया है पाइथागोरस। एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, इसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे, तो इसकी थोड़ा डिटेल से पढ़ना। लगभग 400 ईस्वी सन ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों में इस संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था।
इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटन के हिप्पार्क्स का पता लगाया था। अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ हैं। तो इसके बारे में जो वैज्ञानिक के नाम बुक्स में दिए हुए हैं उनको पूरा इनका जो परिचय दिया है वो पूरा पढ़ लेना। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज नंबर 11 नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।